कुदरत के बेबसी में फंस गया इंसान, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा में मर गया इंसान। ये कहानी है, एक इतिहास। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से कभी किसानों के ऊपर जो आपदाएं कुदरत की जो होती है, वो कहीं सूखा तो कहीं बरसात में इंसान ही परेशान रहता है। तो वही मैं आज मौजूद हूँ यहाँ पर, जो है बच्ची मोहम्मदपुर, जो तरफगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। ये अब हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो स्थान है, जिस बांध तटपथ पर मैं मौजूद हूँ, ये तट यहाँ पे घाघरा और सरजू का दोनों का मिलान होता है। ये दोनों नदियाँ जो है, विशाल नदियाँ जो है, आपस में यहाँ आकर के ये मिल जाती हैं और आने के बाद में एक विशाल रूप धारण करती हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस समय लगभग जो है 5 लाख क्यूब पानी जो है बैरागपुर नेपाल ने जो छोड़ा है, लेकिन अभी जो यथास्थिति देखा जा रहा है, अभी वो फिलहाल ठीक ठाक है। और वही कुछ दौरे को लेकर के यहाँ की जायजा लेने के लिए जो है उत्तर प्रदेश के जो है जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव भी मौके पर पहुँचे और यहाँ के लोगों को जायजा लिया। और यहाँ पे जो ये ठोकर स्पर्श जो बनाया गया है, इसको जो है रिपेयर किया गया है, नया नहीं, इसको रिपेयरिंग किया गया है। जो बना ये बहुत पहले 2007 में भी बनाया गया था। और यही जो है ठोकर जब आता है बारिश के मौसम में, जब बाढ़ का जब मौसम होता है तो ये कट जाता है और ये सरकार जो है इसको रिपेयरिंग कराती रहती है। तो यहाँ इसकी जायजा लेने के लिए यहाँ पर जो है आज जो है प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव जी यहाँ पर पहुँचे कि किसी कारण जो है किसी प्रकार की कोई गलती ना होने पाए, जो कि बाढ़ से पहले जो है हम जो है इसको तैयारी पूर्ण रूप से कर लें कि जो बगल में जो किसान हमारे जो रहते हैं, जो हजारों लोगों का जो गांव है, जो बगल में ही जस्ट बगल में गांव है, जो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं, बाढ़ के समय में वो लोग जो है, ये भी कहा जा रहा है कि चैन की नींद नहीं सोते हैं, क्योंकि इन लोगों की जो फसल था इस समय ये कट करके पूरी तरह से इस नदी में समाहित हो जाता है। तो ये भी कहानी है, एक फसल जो है इन लोगों का बर्बाद हो जाता है। बाद में जब ये पानी जब सूखता है तब ये लोग यहाँ पर खेती पाती अपना ये लोग कर पाते हैं। यही स्थिति इन लोगों के जीवन में जो है काफ़ी दिनों से ये चलता चला आया है, लेकिन सरकार अभी इस पे इतना बड़ा निर्णय नहीं ले पाया है कि इन लोगों की फसलों को जो है हम बचा लिया जाए। क्या कहा है, अभी तो केवल इनके लोग के जीवन और घर और जो सहारा है उसको बचाने के लिए उस पर सरकार पूरी प्रयास कर रही है। बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े तटबंध जो है और ठोकरें जो है बनाई जाती हैं, जिससे पानी को जो है रोका जा सका। लेकिन ये कुदरत का कृपा है, ये प्रकृति है, इसको कोई जो है टाल नहीं सकता है, प्रयास हर कोई कर सकता है। तो इसकी जायजा लेने के लिए अभी मंत्री के साथ में जो है जो तरफगंज के विधायक है प्रेम नारायण जी, वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद थे। सदर विधायक गोंडा प्रतीक भूषण सिंह मौजूद थे और कैसरगंज पूर्व सांसद जो ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके प्रतिनिधि भी जो यहाँ संजू सिंह, वो भी यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ के प्रधान भी मौके पर मौजूद थे। तो क्या कहा स्वतंत्र देव सिंह ने जो है इसको लेकर के, मैं आपको पूरी खबर मैं आपको सुनाऊंगा कि यहाँ पर आए और क्या आश्वासन दिया इन लोगों को लेकर के कि मेरी किस तरह से तैयारी जो हमने अभी सरकार के द्वारा जो किया है, वो आप लोग किस तरह निधड़क रह करके जो है आप चैन की नींद सो सकते हैं। तो मैं ले चल करके सीधा आपको सुनाता हूँ जो है मंत्री स्वतंत्र देव जल शक्ति मंत्री के साथ। आप लगातार हमारे साथ ऐसे बने रहें और पूरी खबरों को मैं आपको दिखाता रहूँ। हमारे तटबंध है, एल्गिन ब्रिज, चरसरी तटबंध, सकरौर, भिखारीपुर रिंग बांध और परसपुर धरोहरा तटबंध और भौरीगंज रिंग बांध, ये लगभग 117 के ऊपर किलोमीटर की हमारे तटबंध है। और राज्य के अंदर ये सब के तटबंधों की सुरक्षा के लिए और बाकी किसान, किसी प्रकार का किसानों का जनधन हानि न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल बेल्ट है हमारा पूरा, बलिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, इधर गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, श्रावस्ती, बस्ती, खलीलाबाद और सिद्धार्थनगर, इधर गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, ये पूरे क्षेत्र में जहाँ पर घाघरा और सरयू, गंडक, बूढ़ी, राप्ती और बरसाती नालों का जो कहर इधर चलता है, नेपाल से जुड़े हुए जो क्षेत्र है हमारे, उसके लिए हमारे 338 परियोजनाएं राज्य में चल रहे हैं। विशेष रूप से केवल पूर्वांचल में, इसमें अधिकांश परियोजना हमारे पूर्वांचल की। तो बाकी बुंदेलखंड में उधर थोड़ा बहुत यमुना की बाढ़ आती है, जो रैया इटावा है, इसमें थोड़ा कवर होता है, जालौन है। बाकी उधर बिजनौर, हमारे बिजनौर है, बुलंदशहर है, बदायूं है, पीलीभीत है। लेकिन अधिकांश सीतापुर, लखीमपुर से लेकर बाराबंकी, इधर ही बाढ़ ज्यादा रहता प्रभु।
उसके लिए 338 परियोजनाएं हमारी चल रही है और पहली बार सभी परियोजना हमारी पूर्ण हो चुकी है। उसमें शेष पर 338 में 250 परियोजना हमारी 100% पूर्ण हो चुकी है। लगभग इसमें कई परियोजना हमारे 90% पूर्ण है और बाकी परियोजना खतरे से ऊपर पूर्ण हो चुकी है। इसलिए मेरी पूरी पूर्ण तैयारी है और जिला अधिकारी के साथ भी बाढ़ समिति की बैठक हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी 3-3, 4-4 बार समीक्षा कर चुके हैं वर्चुअल से और अपने बाढ़ के लोगों से। इसलिए मैं आज कह सकता हूं और फिजिकल भी लोगों का दौरा चल रहा है। हमारे अधिकारियों का भी कमेटी के हिसाब से सभी बंदे जो हमारी परियोजना चल रही है उसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे, वो सभी अधिकारियों ने एक राउंड मार चुके हैं। उसके बाद जो चीफ है, एसी है, अधीक्षण अभियंता है और हमारे जो एनसी हैं, इस प्रकार के सभी लोगों ने दौरा कर लिया है। मंत्रियों का भी, राज्य मंत्रियों का भी दौरा इस समय चल रहा है। जो हमारे बाढ़ क्षेत्र है उसी की तैयारी करने के लिए हम लोग आगे भविष्य में कोई खतरा ना हो, क्योंकि हमेशा पिछली बार भी रिकॉर्ड तोड़ा था यमुना में, सबसे अधिक पानी 23 साल बाद आया। सरयू घाघरा में भी हमेशा रिकॉर्ड तोड़ता रहता है, तो उसकी तैयारी पिछले बार 7 लाख के ऊपर क्यूसेक पानी हम निकाले हैं और सुरक्षित रखे किसी तरह। इस बार में सुरक्षा बनी रहे, मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देख रेख में हम लोग जन धन हानि न होने दें, ये कोशिश करते। दावा कर रहे हैं कि बंधा नहीं कटेगा। नहीं, बंधा तो पिछली बार भी नहीं कटा। कोशिश हम लोगों का है कि बंधा सुरक्षित रहे और जन धन हानि भी न हो। माननीय विधायक तरफगंज और सदर विधायक प्रतीक जी भी कह रहे थे, आपसे कुछ सलाह दे रहे थे कि और सुरक्षा के लिए और उसको एक बार मैं दिखवा लेता हूँ, जो बीच में गैप है उस गैप को हम कैसे बनवा सकते हैं, भरवा सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। जिस तरीके से बलरामपुर, श्रावस्ती और पीलीभीत के हालात बुरी तरीके से बाढ़ प्रभावित है, आप इस समय बाढ़ नहीं, जो वर्षा हुई है आवश्यकता है, मतलब खेत में जो पानी है इस समय धान की रोपाई की चल रहा है, धान की रोपाई का सीजन है और इस समय खेत में भरा हुआ पानी चाहिए, तो रोपाई के साधन है। तो मैं पीलीभीत में दौरा कर चुका, लखीमपुर में देखा है। पीलीभीत में कोई बाढ़, मतलब जितने हमारे तटबंध बने हैं मैं देख कर आया हूँ, गांव से भी मिलकर आया हूँ, गांव वालों से जो पिछली बार कटान हो रहा था तो वह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस समय 4-5 दिन से लगातार बारिश होने के कारण खेतों में, बाकी स्थानों पर जल भराव, लेकिन खेत में जो है पानी उसके लिए हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि इस समय हमारी रोपाई का समय, तो धान की रोपाई के लिए हमें खेत लबालब चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा जो बाढ़ के दावे कर रहे हैं मंत्री जी भी बाढ़ में बह गए हैं, कोई उनके दावे जमीन पर साबित हो रहे हैं, लगातार लोग परेशान है बाढ़ से। मित्रों, आपसे छिपा नहीं है, 17 के पहले आपने देखा है, 17 के बाद आप देख रहे हैं। 17 के पहले उनकी परियोजनाएं क्या होती थी आप देखे हैं, और 17 के बाद जो हमारी परियोजनाएं चल रही हैं और फिर हम 22 से हम चल रहे हैं मंत्री के रूप में, सिंचाई मंत्री के, सभी परियोजनाएं ठीक ढंग से पूर्ण हो रही है और अधिकारी कर्मचारी भी मन से काम कर रहे हैं आपके सहयोग से। ऐसा कोई लगता है कहीं कमी हो तो जनता जनार्दन से और आप सबसे मैं बातचीत करता रहता हूँ और जो बंदे के नजदीक है उन लोगों से चर्चा करता था। मैं पूर्ण विश्वास आपको दिलवाता हूँ कि हर प्रकार का तैयारी हम लोगों का है। फिर भी पानी है, जल है, जल की वर्षा है, ये क्या स्थिति होती है इससे कुछ छिपा नहीं, लेकिन हम पूरी तैयारी। यानी राहुल आप जी क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मैं क्या बता सकता हूँ। अधिकारियों के लिए चिट दे रहे हैं कि कुछ में सलाह दिया आपने सुधार के लिए? अब वो करेंगे, जो भी है, जो भी काम है, अधूरे काम है उसको पूर्ण कर लेना चाहिए। और इस बंदे पर एक बार सभी अधिकारियों से मैं आग्रह किया और निर्देश भी किया हूँ कि मोटरसाइकिल हर जगह गाड़ी चली जाती तो ठीक है, नहीं तो एक बार सभी बंदे अपने 140 किलोमीटर जितने भी बंदे हैं मोटरसाइकिल से एक बार इसे देख लेना। यानी प्रलय, बताओ। यानी प्रलय की जिस तरीके से आशंका है हमेशा बारिश में होता है, रुकिए पूरा सवाल, और सूरजमल भोले बाबा ने पहले से ही कह दिया था कि आज प्रलय होगी और 120 से अधिक लोग मर गए, तो उनके लिए क्या है, क्या आने वाले दिन में? गोडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, माई का कृपा है, किसी प्रकार का शक्तिपीठ से माँ का आशीर्वाद बना रहेगा और हम लोग रात दिन परिश्रम कर रहे हैं, किसी प्रकार की जन धन हानि नहीं होने देंगे, ये पूर्ण कोशिश करेंगे। तो पूरे जिलों के प्रशासन और बाकी जिस तरीके से भोले बाबा जैसे लोग, उसमें जो दोषी है सख्त कार्रवाई होगी और जांच भी चल रहा है। गिरफ्तारी कब होगी? सभी जो दोषी पाए जाएंगे वो सभी। फोटो वायरल है एक पार्टी के
प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ, तो फोटो किस तरीके से देख रहे हैं? सर मंत्री जवाब जी, दो जाइए। जिस तरीके से क्या आने वाले दिन में इतनी ज्यादा भीड़ आ जाती है तो बाबाओं को ये सलाह देंगे आपकी वर्चुअल वो आस्था के लिए? मैं तो आप सबसे सुझाव लेता रहता हूँ, अपने अंदर सुधार करता रहता हूँ, कैसे अच्छा काम करें, कैसे ठीक ढंग से कर सके, बस इतना मैं जानता हूँ।